Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Students, after digestion and respiration, we are going to start transportation system. It is very important topic. Blood, our blood transports food, oxygen and waste material in our body. आप सबको मालूम है जो ब्लड है, अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो ब्लड है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है और जिसमें सेल सस्पेंड रहती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, राइट। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्लियर। Many other substance like salt are also transported by the blood. अब इतना सारा काम करने के लिए ब्लड को पंप करने की जरूरत है। कहाँ? पूरी बॉडी में। तो एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए आपको, पंप करते हैं किसी चीज को तो एक पंपिंग मशीन चाहिए होती है। तो वो क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में? हार्ट। वो है बॉडी में क्या होता है? हमारे लेफ्ट साइड में, हमारी चेस्ट में हार्ट होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में एक हार्ट नाम की चीज होती है बच्चों, जो इतना बड़ा काम करती है, पूरा जो ब्लड है उसको पंप करती है, ठीक है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग एज बिग एज अवर फिस्ट। जो हमारी मुट्ठी होती है, फिस्ट, उतना ही साइज का, उतने ही शेप का होता है, ठीक है, हमारा ब्लड। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। दोनों ही ब्लड जो है, दोनों ही ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। द हार्ट इज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रखते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। ये चैम्बर है, उन्हें सेपरेट रखते हैं। जैसे एक घर में 4 कमरे हो तो सेपरेट रह सकते हैं, हर रूम में अपने एक मेंबर रह सकता है, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, जो लंग्स है हमारे, मैं आपको पहले अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। लंग्स जो ऑक्सीजन है नोज के थ्रू ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई तक आती है। तो वो क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाते हैं, यहाँ से मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बेटा, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड हो जाएगा, इसके बाद ये वाल्व खुल जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। ये सिकुड़ने लगेगा तो वेंट्रिकल, ये वाल्व खुल जाएंगे और जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो गया। अब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो ब्लड है बेटा पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा, राइट। नाउ अब जो पूरी बॉडी में जो ब्लड गया है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बेटा वो हार्ट के राइट साइड में, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम एक्सपेंड हो गया, अब क्या होगा? राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाल्व खुल जाएंगे और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया है, अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाएगा तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को इन एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर देगा और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया से होते हुए नोज के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं और जो ब्लड है अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर चुका है, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करेगा? फिर से ऑक्सीजन को लेकर फिर से, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की है तो जो नोज के थ्रू ऑक्सीजन आई है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने एल्वियोलाई को दिया और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लिया, तो
अब ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा बच्चों? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर, फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन ये वापस जाएगा एल्वियोलाई के पास। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्वियोलाई को देगा और ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बच्चों जो ब्लड है वो टू टाइम्स आपके हार्ट में आया है, ठीक है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब फिश में 2 चैम्बर ही होते हैं या अदर रेप्टाइल्स वगैरह में 3 चैम्बर होते हैं, तो वहां पे डबल सर्कुलेशन नहीं होता, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं बच्चों, हम यहाँ थे। हाँ जी, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू बी रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड and deoxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. अब step by step पढ़ेंगे। Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. Oxygenated जो blood है जो हमने लंग से ऑक्सीजन ली है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। The left atrium relax when it is collecting this blood. Left atrium relax मतलब expand होगा, then contracts while next chamber left atrium ventricle expand. जब left atrium contract होगा तो left ventricle expand हो जाएगा, ठीक है, so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract, जब left ventricle contract होगा, ठीक है, तो क्या होगा? while the next chamber so that blood is transferred to it. When muscular left ventricle contract, in its turn the blood is pumped out to the body. जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। नाउ deoxygenated blood comes from the body to the upper चैम्बर ऑन द राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपर चैम्बर ऑफ द राइट साइड, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम अब एक्सपेंड हो रखा है, हुआ है, ठीक है। तो जो एक्सपेंड के बाद ये क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाल्व खुल जाएंगे, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेम यही लिखा हुआ है कि the transfer blood to the right ventricle which in turn pump it to the lungs for oxygenated. और यहाँ से ये deoxygenated blood कहाँ जाएगा? लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा और एल्वियोलाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा, ठीक है। Since ventricle have to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall than the arteria. Walls ensure the blood does not flow backward then the arteria and ventricle contract. वाल्व क्या करते हैं बच्चों? वाल्व इंश्योर करते हैं कि ब्लड वापस बैक ऊपर की तरफ ना जाए। देखो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएंगे, नॉट वेंट्रिकल टू एट्रियम, राइट। ब्लड वापस बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए वाल्व यहाँ पे वाल्व होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। Separation of the right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. जो separation है, ठीक है, ये जो 4 चैम्बर बने हैं, सेपरेशन है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। Such separation allow a high efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs. Such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature, right? In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. ठीक है, सिंपल। Such animal like amphibia, जैसे कि फ्रॉग है,
ठीक है, जो एनिमल पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। मैनी रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, लिजर्ड भी आता है, हैव 3 चैम्बर एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। इनमें 3 चैम्बर होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। फिशेज में क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं, ब्लड इज पंप टू द गिल, ब्लड कहाँ जाता है, गिल में जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। गिल्स में ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और क्योंकि गिल्स में उनके जो फिशेज होते हैं बेटा उनमें लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं, तो जो ऑक्सीजन वो नाक से नोज के थ्रू लेती हैं वो गिल्स में जाती हैं, वहां पे क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल। ब्लड जो है फिशेज में एक ही बार जाता है। अब जैसे ह्यूमन में तो वो 2 टाइम्स जाए ना, एक बार लेफ्ट में फिर राइट में, ठीक है, तो फिशेज में ऐसा नहीं होता, 1 टाइम ही जाता है, तो 1 साइकिल होता है तो इसे 1 साइकिल ही कहेंगे, ठीक है, यूनिसाइकिल कहेंगे। और ह्यूमंस में ऑन अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। एक साइकिल में ये 2 टाइम जाता है तो इसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका हार्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।